नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एके लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी टीचर 2025 के नोटिफिकेशन में आउट हो चुके थे और एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुके हैं। 10 से 12 सितंबर के बीच में आपके एग्जाम होने हैं। 10 से 12 सितंबर के बीच में एग्जाम होने हैं और आपके मैथ सेगमेंट, गणित सेगमेंट के लिए मैंने अर्थमेटिक की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। अर्थमेटिक नहीं है यहाँ पे, इसको लगा लेते हैं। अर्थमेटिक की दूसरी क्लास रहेगी। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड चल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर क्या चल रहा है? सेकंड चल रहा है। आई बात समझ में? प्रैक्टिस सेट नंबर क्या चल रहा है? सेकंड चल रहा है। तो भैया प्रैक्टिस सेट नंबर मैंने पहला दे रखा था, दूसरे पे आ जाते हैं भाई, फटाफट आ जाएंगे। पहले प्रैक्टिस सेट को जिसने नहीं करा हो उसको कर लेंगे। अब दूसरे प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं। इसमें क्या करा दिशा ने? दिशा है, दिशा 20,000 की राशि है। 20,000 की राशि है 9 वर्ष के लिए। 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देती है और फिर उसके बाद उसको मिश्र धन मिल जाता है। 33,500 मिल जाता है। तो ब्याज की दर बताओ भाई। हमारे पास में प्रिंसिपल है 20,000 है प्रिंसिपल, और हमारे पास में अमाउंट है 33,500 है। ठीक है, ये दे रखा है और 9 वर्षों के लिए दे रखा है। तो ये कितना ब्याज बढ़ा? यहां से तो मूलधन था, मूलधन में कितना बढ़िया ब्याज। ब्याज तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 13,500 हो जाएगा। 13,500 रुपए क्या हो गया? ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ये 9 वर्षों का है। एक वर्ष का कितना होगा? तो एक वर्ष के लिए भाई 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे क्या हो गया? 45 हो गया। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1500 हो गया। एक साल में कितना आया? एक साल में 1500 रुपए आया। एक साल में कितना आया मेरे प्यारे बच्चे? 1500 आया। वेट अ मिनट, 1500 आया। अब इसके बाद मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक साल का ब्याज 1500 बटे मूलधन 20,000 गुणा 100। अब देखो भाई, 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट हो गए। 15/2 है परसेंट में। 15/2 नहीं होगा तो ये हो जाएगा इसका आधा, 7.5। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? सबसे पहले मैंने क्या करा, मूलधन पता था, मिश्र धन पता था। हमारे पास में साधारण ब्याज 9 वर्ष का निकला। 9 वर्ष से 1 वर्ष पे आए। 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणा 100, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ जाते हैं भाई सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड वाला क्वेश्चन एक बार करिएगा और बताएंगे भाई, बहुत आसान है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस करवाए थे। फॉर्मूला देख लें भाई। जब 2 साल का डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस है, या ऐसे लिख दो, CI/SI डिफरेंस है। CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, इसका स्क्वायर हो जाता है। ये बताया था मैंने आपको। अब डिफरेंस यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे डिफरेंस दे ही रखा है। डिफरेंस क्या दे रखा है? दे रखा है 24,1। अब यहाँ पे हमारे पास में मूलधन क्या दे रखा है? मूलधन ये रहा, मूलधन 1, 10 लाख दे रखा है, 10 लाख दे रखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, लेकिन अगर इसका स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 100 गुना 100, 100 गुना 100 हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसको कट करें 100 से ये 2 जीरो, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास में ये स्क्वायर रह जाएगा, स्क्वायर। तो 2,401/100 हो गया। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट में तब्दील हो जाएगा। और इसका स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। ऊपर वाले का 49 हो जाता है और इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में 4.9 हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रहा हमारा ए वाला। ए वाला आंसर आप सबको समझ में आ गया होगा। ए वाला आंसर आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहाँ है? करिएगा भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, कीजिए भाई। थर्ड वाला क्वेश्चन है, फटाफट।
आपके सामने क्या कह रखा है कि धारा, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध क्या दे रखा है 16। धारा के साथ भाई आपको पता ही होगा कि धारा के साथ वाला जो होता है वो बोट प्लस वाटर की स्पीड हो जाती है, वो कितना दे रखा है 16 किलोमीटर दे रखा है, 16 किलोमीटर पर आवर। और विरुद्ध वाले में दे रखा है बोट और माइनस वाटर की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछ रहा है कि नाव में जो है स्थिर जल में नाव की स्पीड, बोट की स्पीड पूछा है। किसकी पूछा है, बोट की स्पीड। तो भैया हमें पता है बोट की स्पीड 2b हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो भाई हमारे पास में आया 26, एक की वैल्यू क्या होगी 13 होगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा बी वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ये कब का पूछा गया है, 2025 एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, 2025 जून में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने हल्के क्वेश्चन एक भी नहीं रखे हैं, इस चीज को ध्यान रखें। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं भैया चौथे नंबर पे। वेट अ मिनट, चौथा क्वेश्चन ये रहा, पढ़ेंगे भाई। एक पाइप 15 घंटे में टंकी भर सकता है, नीचे रिसाव के कारण 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी है तो पाइप बंद है, तो रिसाव पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो पाइप ए है, ए भरने में कितना समय लेता है, 15 घंटे लेता है, 15 घंटे। और पाइप ए प्लस लीकेज कितना लेता है भैया, 20 घंटे, 20 घंटे 20। अब इनका एलसीएम हमने ले लिया, एलसीएम आया ये, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये कितना आया 4, ये कितना आया 3 आया। अगर ए 4 है तो लीकेज की वजह से एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तभी तो 3 आ रहा है। आई बात समझ में। तो पूरी कैपेसिटी कितनी है 60 की है, एक के हिसाब से टंकी को खाली करना रिसाव, तो 60 घंटे में भरेगा, 60 घंटे में भरेगा कि खाली करेगा। रिसाव क्या है, रिसाव है, ये रिसाव की स्पीड, रिसाव 60 घंटे में खाली कर देगा संपूर्ण रूप से, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आई बात समझ में। टंकी क्या कर देगा, खाली कर देगा 60 घंटे में। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है बोर्ड मास का रूल है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, साथ साथ में सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं चाहूं तो यहीं पे सॉल्व करूं इसको, लो भाई यहीं पे सॉल्व कर देता हूं बोर्ड। इसमें ये आया 50 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये 5 लिखेंगे, 50 नहीं 5 लिखेंगे यहाँ पे भी। वेट अ मिनट भैया, इसको कट करा ये आया 5, इसको कट करा ये आया 5 प्लस ये 180 हो गया, माइनस 17 85 85 हो गया। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, इन दोनों का प्लस 90, इन दोनों को देखेंगे तो भाई 80 और 180 में से ये गया तो हमारे पास में 100 आया, जो कि आपका ए वाला आंसर है, ए फॉर एप्पल। कैसा लगा क्वेश्चन, ये भी 2025 का है। अब मैं बता देता हूं कब शिफ्ट का है, 1 मिनट में बता ही देता हूं कौन सा शिफ्ट का है ये। वेट अ मिनट बच्चे, अब देखो ये क्वेश्चन है एनटीपीसी के, जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कि भाई एनटीपीसी के क्वेश्चन है ये 7 अगस्त 2025 के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। 7 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट के। चेक कर लेना आप, सारे के सारे क्वेश्चन का समाधान करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। अब आ जाओ भाई, ये सारे क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट, मैं आगे से मेंशन कर दूंगा कौन से वाले में पूछा गया है। अब हमारे पास में 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और हमारे पास में कोण दे रखा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, और हमारे पास में थीटा है, रेडियस हमारे पास में 28 सेंटीमीटर है, और हमारे पास में त्रिज्या एंगल है 45 डिग्री का है, और वृत्त
कि एक खंड का क्षेत्रफल बताना। एक खंड क्या है, इसमें सेक्टर का एरिया बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई थीटा हमारे पास में है 45/360 गुना 22/7, 28 गुना 28, 28 गुना 28। अब देखो भैया इसको कट करा, हमारे पास में 45 पर 45 अट्ठे 360 हो गया। अब फिर यहाँ से हमने कट करा इसको, तो ये आ गया भैया 4 से कट हुआ 2 आया, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 चौक 28, फिर 2 से कट करा, ये हमारे पास में 14 आया। इसको पूरा पूरा संपूर्ण तरीके से उड़ा दिया हमने, 22 गुना 14 आया, 22 गुना 14। अब यूनिट प्लेस देख लो, यूनिट प्लेस 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो भैया 8 के 2 हैं, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, 8 इसके हैं, 8 इसके हैं। अब इसको 22 जो कि 88 हो गया, 22 से कम 22 और 8 30, ये हो गया ए वाला आंसर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब अगले वाले पे आ जाते हैं भाई, 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 840 if 5% of one number or is 15% of another number, find the both number। सबसे आसान है भैया, 2 नंबर हैं, ए का 5% और बी का दूसरा नंबर है 15%, बराबर है। इसको कैंसिल आउट करा कर सकते, ये 1 आया, ये 3 आया, ए और बी का रेशियो आ गया 3/1, 3/1 आया। अब मेरे प्यारे बच्चे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 2, इनके बीच का डिफरेंस है 2, 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 840 है, एक की वैल्यू क्या है 2, 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि भाई दोनों नंबर, तो एक की वैल्यू क्या होगी 420 होगी, 420 होगी, 420 420 इसी में है, ये वाला आंसर, बस बात खत्म। अगर आपको दूसरा नंबर भी पूछता है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना था 420 को, तो 42, तो ये 126 हो जाता और 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये, तो बी फॉर बजरंगबली आंसर आ जाएगा, बी फॉर बजरंगबली आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो मैंने क्या कहा, इस वाले लाइन से पकड़ लिया मैंने बात को, पहला नंबर 5% है, दूसरा नंबर 15% है, इनको उठा लिया और आंसर, इनको उठा लिया और आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो रेलवे के क्वेश्चंस को उड़ा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी के, तो आपके टीचिंग के एग्जाम है तो हल्के ही आएंगे, थोड़े से एनटीपीसी के लेवल से हल्के आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं भाई। हमारे पास में 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, ये कह रहा है x की पावर -x है, 3 की पावर -x है इंटू 9 की पावर x -3 है, इक्वल्स टू 81 हो गया। तो अब देखो भाई इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, 3 - x है, इसको क्या करूंगा 3 की पावर 2 और x -3 है, और ये 81 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं 81 को, ये 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये लिखा है मैंने, बस चेंज यही करा। हमने एक चीज पढ़ी है, जब पावर प्लस होते हैं, पावर मल्टीप्लाई होते हैं, और बेस इक्वल होते हैं, पावर अलग अलग हो जाती है, तो इनकी पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है, प्लस हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। अब x 3 की पावर x प्लस 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करा 2x हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करा तो -6 हो गया, ये किसके बराबर है 3 4 के बराबर, 3 कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास में x -6 हो गया, ये कितना हो गया 4, x की वैल्यू कितनी होगी 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया, ये 10 हो गया, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष को कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं, जो भी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या कैसे क्वेश्चन अपीयर करने हैं, वो डाउट ग्रुप ज्वाइन करने हैं, तो आप सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है आपको, ठीक है। अब अगले वाले प्रश्न पर आएंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भाई स्पीड में चल रहे हैं, नहीं बच्चे, मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो मैं उसी वे में चल रहा हूँ जिस वे में आपको एग्जाम में अपीयर करने हैं, क्वेश्चन को उड़ाने हैं, क्वेश्चन को, ठीक है। स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन में।
फटाफट आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब एक आयत जिसकी भुजा दे रखी है, एक आयत की भुजा 176 है और 56 दे रखी है। क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। अब क्या कह रहा है भैया, एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो भाई, आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर का हमें नहीं पता, आर का हमें नहीं पता, और एल कितना है 176 गुना 56 है। अब इसको 2 से काटा हमने, 2 से काटा 11 आया, ये आया 56, 28 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद 11 से इसको काटा हमने, 11 से कट करा, 11 कम 11, 11 छक्के 66, और यहाँ पे दूसरी जगह पे मतलब 16 गुना 56, 28 गुना 7 हो गया। और रूट है ये जो स्क्वायर रूट तभी बदलेगा जब स्क्वायर यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका 4 आया वापस, इसका 7 का 7 आ गया, 4 का 2 आ गया। क्योंकि 28 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देंगे 4 गुना 7, 4 गुना 7 लिख सकते हैं, तो 7 का पेयर बन गया और 4 का क्या होगा 2। अब आर की वैल्यू हमारे पास में, रेडियस की वैल्यू होगी 7 का 28, 28 56 आ गई। रेडियस की वैल्यू क्या होगी 56 होगी। हमसे पूछा परिधि, परिधि पूछा है, परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि पूछा है हमसे, क्या पूछा है परिधि पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, परिधि। तो हमारे पास में परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 कितना है 2 पाई 22/7, आर कितना है, आर है हमारे पास में 56, 8 7 56 8। अब ये 44 गुना 8 है, 8 हटाएं 64, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 2 यहीं पे आया 2, बी वाला आंसर हमारे पास में 352 हो गया, 352 हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 352 हो जाएगा। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला आपको, ये कहां से, ये ऐसे इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, इसी वजह से मैंने इक्वल लिखा है इसको, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही सारे आगे। आई बात समझ में। अब अगले वाले प्रश्न पर आओ। अगला वाला प्रश्न है आपके सामने, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन 100% पूछेगा, उनका फेवरेट क्वेश्चन है, उनका डिस्काउंट से और आपका सेलिंग प्राइस से, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस से मिला के क्वेश्चन पूछने की आदत है, ये पैटर्न फिक्स है उनका। अब देखो भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास में, लिख लेते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे प्यारे बच्चे 2100 है, 2100 है कॉस्ट प्राइस। अब इसमें क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया, तो कॉस्ट प्राइस का छूट है, डिस्काउंट है हमारे पास में, डिस्काउंट भी दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है हमारे पास में। प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट उठाओ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ में लेना देना प्रॉफिट का है, डिस्काउंट का नहीं है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 90, प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरे प्यारे बच्चे 90 है। और हमारे पास में छूट कितना है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है भैया, मार्क प्राइस हमें नहीं पता है, एम लिख देते हैं, डिस्काउंट हमें पता है, डिस्काउंट कितना है भैया हमारे पास में 20% है, 20% है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्क प्राइस है उसके प्राइस क्या हो जाएगी, 20% हटा दो तो 80 हो जाएगी, 100 में से 80, और ये यहाँ पे अगले वाले में 2100 और इसका 90% प्रॉफिट हो रहा है, तो 190 हो जाएगा। अगर भैया 100 का क्रैब सीपी हो जाएगा, 90 का प्रॉफिट होगा, 90 का प्रॉफिट होगा, 90 का प्रॉफिट होगा, तभी तो एसपी निकलेगा, तो 190 हो जाएगा, 190। तो यहाँ पे 190%, 190% परसेंट का मतलब 100 यहाँ से। अब 100 यहाँ से उड़ाओ भाई, 100 उड़ा दिया, यहाँ पे 0, यहाँ 0। अब भाई मेरे 2100 100 है और 19 है बटे ये हो गया 8। इसको हमने करा मामला कैंसिल आउट, 2 आया, ये 25 आ गया, 2 आया और ये 25 आ गया। अब हमारे पास में 7 25 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी हो 25 का मल्टीपल हो। 25 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 25 का मल्टीपल वही हो सकता है, या तो 25 आए लास्ट में 2 डिजिट पे, या 50 आए, या 75 आए, या क्या आए 00 आए, 00। ये 4 ही तरीके हो सकते हैं 25 के मल्टीपल में। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो ये नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, 25 से मल्टीपल नहीं है। ये 25 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5, ये भी गलत है। ये दोनों आंसर अभी तक करा रहे हैं।
अब हम हमारे पास में 25 से हो गया मामला। अब 7 से चेक करेंगे, 7 से पहले 3 से देख लो। 21 है ना, 21 को 3 और गुना 7 लिख सकते हैं। 3 से देखो, 3 9 5, ये नहीं हो रहा 3 से, सिर्फ और सिर्फ ये हो, सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा। देखो भाई 9 19 हो गया, 8 9 11 12 12 और 7 19 हो गया, ये नहीं होगा। 9 से ये हो 3 से ये होगा, 3 से तो डी वाला आंसर हो जाएगा। तो 49 8 7 5 ये हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 4987.5। अब नेक्स्ट वाले प्रश्न पर आ जाते हैं भाई, 10वें के बाद 11वें पर आ जाते हैं। 11वां प्रश्न है, अब क्या कह रहा है, हमारे पास में दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 है। तो इसको ऐसे संख्या मान लेते हैं, इनका लघुत्तम क्या है, एलसीएम क्या है। एलसीएम क्या होता है भैया, जो कॉमन आ जाते हैं। कॉमन क्या है, एक्स आ गया, दोनों में कॉमन एक्स आ गया, और बचे हुए 3 और 4। तो एलसीएम किसके बराबर है, 84 के बराबर दे रखा है, 84 84। 4 से कटा है तो ये हमारे पास में 21 आया, फिर ये 7 हो गया। हमारे पास में x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 7 होगी। बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या ये है भाई, 4 गुना x की वैल्यू 7 28 हो जाएगी, 28। ये हो गया हमारा 28, सी वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ हाँ बताओ। क्लास ले रहा हूँ, अभी करूँगा थोड़ी देर में। क्या करूँ फिर मैं, निखिल से बोलो। बारहवें वाले पा जाओ भाई। 12वां प्रश्न है हमारे पास में, पहली 50 संख्या, 50 n संख्याओं का। तो प्रथम फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम अगर हमें देखना है तो वो कितना होता है भैया, हमारे पास में हो जाता है 50 n+1/2 हो जाता है, n+1/2 हो जाता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का होता है n+1/2, n+1/2 है। तो n लास्ट वाली टर्म होते हैं 50, 50+1/2, ये क्या हो जाएगा भैया, 51/2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25.5 हो जाएगा, 25.5 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर 12वें के बाद। ये हमारे पास में इसका बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, जब भी आपको कोई वैल्यू दे तो y/1/y, y+1/y, ये a मान लेते हैं, a। और हमारे पास में इसका क्यूब का फॉर्मूला है, अगर प्लस में क्यूब का ही फॉर्मूला है आपसे पूछे तो a का क्यूब -3a। अब हमारे पास में a की जगह पे क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है। तो यहाँ 3 -3, ये हो गया 27, -9 ये हो गया 18। ये 18 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये 18 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे भाई, 14वां प्रश्न है, फिर सेम वही है, छूट और डिस्काउंट वाला है। तो फटाफट यहाँ पे करेंगे। 900 का क्या है, 900 का खरीद है, क्रय मूल्य है, 9000 का, 9000 का क्रय मूल्य है। और उस पे प्रॉफिट कितना ले रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 110 हो गया, 110%। और ये किसके बराबर है भैया, हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, लास्ट में यही तो पूछ रहा है, अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य पता नहीं है, लेकिन 10% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो 100 में से 10% की छूट दे दी तो हमारे पास में 90 हो गया। अब ये कैंसिल आउट हुआ हमारे पास में, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 0 0। अब 9 से ये कट गया, हमारे पास में 9000 1000 आ गया। ये m कितना हो गया, 11000 हो जाएगा, 11000 रुपए हो जाएगा, जो कि आपका ए वाला आंसर हो गया, जो कि आपका ए वाला आंसर हो गया। आई बात समझ में, बहुत आसान है। जहां
हमें पता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा अपॉन में 100 इक्वल्स टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। ये फॉर्मूला लगाओ और फटाफट निकाल दो। ये मैंने यही लगाया। अगर आपको फॉर्मूले जाना हो तो फॉर्मूले से चले जाओ, ऐसे चलना है तो ऐसे चल लो, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। अब 15वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, मीडियन निकालना। मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए जब ऐसे दे रखा हो तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपको सबको एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में कर देना है आपको। आरोही क्रम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? भैया हमारे पास में सबसे पहले सबसे छोटा है 11, फिर उसके बाद 11 के बाद हमारे पास में है 11, फिर 12 13 14 12 13 नहीं है 15 है, 11 हो गया, 15 हो गया। अब आपके पास में 16 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, फिर उसके बाद 18 हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास में 22 हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास 35 हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास में 51 हो गया, 51 लिख दो, 51 लिख दिया, और फिर उसके बाद हमारे पास में 71 हो गया, और फिर 75 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, मेरे प्यारे बच्चे इस चीज को देखो, लास्ट से हर जगह से एक एक कट करेंगे, हर एंड एक इधर से, 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 बचा ये दो। इन दोनों को 18 प्लस 22 हो गया अपोन में 2, तो ये हो गया 40 बटे 2, क्या हो गया भाई 2, 20 हो गया, 20। ये हो गया हमारा बी वाला आंसर। ये हमारे पास में हो गया 20, बी आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। 16वां प्रश्न है। अब क्या कह रहा है भैया, नीता के वेतन पहले 13% बढ़ाया जाता है और 13% घटाया जाता है। जब भी कोई चीज बढ़ाया जाएगा और घटाया जाएगा ऑलवेज घटेगा। परसेंट की बात करूं मैं, उस सिचुएशन में कितना घटेगा, इसका ये हो जाता है 100%। ये हमेशा कमी आएगी, कमी। भैया हमारे पास में 13 गुणा 13 और 100, इसका हो गया परसेंट में, तो भैया 169 बटे 100 है, परसेंट में डिक्रीज है, तो भैया 1.69% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ये आया हमारे पास में, डिक्रीज हो रहा है, ये वाला डी वाला आंसर फॉर डेंजर। आई बात समझ में? ये हमेशा ऑलवेज ऐसा होगा, जब भी सेम परसेंट बढ़ाएंगे सेम परसेंट घटाएंगे तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उस सिचुएशन में घटेगा ही घटेगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं भाई। अगला वाला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस दे रखा है, एक कोड है, एक वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा ये रही, जे और के है, सेंटर यहाँ पे ये रहा, इसका सेंटर CO ले लो। अब क्या कह रहा है, डायमीटर इस जीवा की लेंथ दे रखी है, ओहो जीवा की लेंथ दे रखी है हमारे पास में। अच्छा, जीवा से यहाँ तक की दूरी दे रखी है, केंद्र वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी दे रखी है 7 सेंटीमीटर की। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 25 दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे व्यास दे रखा है 50, तो त्रिज्या कितनी होगी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये है m है, ये m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर होता है, हमें यही निकालना है। तो भाई 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया बेस।
अब यहाँ पे 25 625 माइनस 49 बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 576 हो गया। बी की वैल्यू क्या होगी, 24 होगी। बी की वैल्यू क्या होगी, 24 होगी। ये होगी 24। 24 प्लस 24 48 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 48। 24 प्लस 24 48 हो जाएगी। ये वाली बात आपके ज्योमेट्री टॉपिक से आए थे। ज्योमेट्री का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बेसिक क्वेश्चंस में से आया है ये। अब अगले वाले प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। अगले वाले प्रश्न पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि ए बी, हमारे पास में ए बी, ए कितना है 5 और 6 में है, और सी है, बी और सी 6 और ये 7 हो जाएगा। हमें यहाँ पे कंबाइंड रेशियो मिल गया। अब हमें पता करना है ए बी सी। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी हमारे पास में आ गया भाई 11 हो गया। बी प्लस सी, बी प्लस सी हमारे पास में हो गया 6 और 13 हो गया। और सी प्लस ए, सी प्लस ए हमारे पास में हो गया 12 हो गया। तो 12 13 ये रेशियो बनेगा बी वाला, बी वाला ये रेशियो बनेगा। आई बात समझ में भाई? ये बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले वाले पे, 19वां प्रश्न है। अब क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जो 42 सेंटीमीटर 42 सेकंड में सेंटीमीटर नहीं, 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है इक्वल टू टाइम हो जाता है, ये हमें पता है। डिस्टेंस, अगर कोई ट्रेन है अपनी ट्रेन अपनी तो लेंथ क्रॉस करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ क्रॉस करेगी, तभी तो वो क्रॉस कर पाएगी पूरे प्लेटफॉर्म को। मान लो प्लेटफॉर्म यहाँ पे, ये रहा प्लेटफॉर्म। अगर यहां से ट्रेन छुक 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 आई भाई, जब तक छुक 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 आई, यहां से शुरुआत हो जाएगी उसकी लेंथ, और जब तक इसका ये एंड वाला पोर्शन, जब तक लास्ट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहां से फिनिश नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं माना जाएगा। तो भैया ये तो अब इसका प्लेटफॉर्म तो करेगी ही करेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस तो करेगी, अपनी भी लेंथ काउंट करेगी। तो भैया अपनी लेंथ काउंट हो गई। स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास में 54, और ये है सेकंड में, टाइम है सेकंड में। तो भैया ये मीटर में तो दे रखा है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो स्पीड है हमारे पास में इतना है। स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए 18 को 18 18 36 18 54 54 3, ये 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। कितने की स्पीड से चलेगा, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। तो 15 यहाँ पे आया 15। तो 42 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 चौक के 60, 630 हो गया। ये 150 से माइनस हो जाएगा, 150 से माइनस हो जाएगा। हमारे पास में प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी 480 किलोमीटर, 480 मीटर, 480 मीटर डी आ जाएगा, डी 480 मीटर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब इसके बाद हमने आधे घंटे में 20 क्वेश्चन पूरे फिनिश कर लिए। अब 20वां क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न है, और मैं उसी हिसाब से करवाऊंगा, उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। वेट अ मिनट मेरे प्यारे बच्चे। आपके सामने आ गया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है, और उसका x की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास में x की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें पुट कर देंगे भाई x की वैल्यू, इस वाली जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा। तो x की वैल्यू पुट करा x की जगह पे, तो x का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, और इसका हो गया 36 हो गया, 12 3 36, और k है। अब ये आया 27 माइनस 27 प्लस k है, k की वैल्यू 27 होगी, k की वैल्यू क्या होगी 27 होगी। अब हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई भाई, इक्वेशन हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस 27 है इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर अब ये हो गया 9x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 27।
इक्वल टू 0, x इक्वल टू x माइनस 9, 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 है, x माइनस 9 x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया, और दूसरा x माइनस 3 हो गया, वो 0 हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा 3 हो गया। तो 3 ऑलरेडी गिवन है मेरे प्यारे बच्चे, 3 ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है। तो हमारे पास में जो अदर रूट पूछा है, दूसरा मूल पूछा है, वो कौन सा होगा x हो जाएगा। ये हमारा सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन। तो हमने लगभग 34-35 मिनट में सारे क्वेश्चन को फिनिश कर लिया है, 34-35 मिनट में सारे क्वेश्चन को फिनिश कर लिया। इसी वे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये तो मैंने आपको समझाने में जब इतना टाइम लगा, तो ये 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन को फिनिश कर देते हैं। 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट नहीं, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम ये समझाने में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको फ्लैश करने में चला जाता है। जब हम लिखते हैं तब अपनी स्पीड में लिखते हैं। आई बात समझ में भैया? मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखें अपना और मस्त पढ़ाई करें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 10 प्रैक्टिस सेट जो मैंने बोला है वो करवा के रहूंगा, 2 सेट हो गए हैं, अब कुछ दिन में रेगुलर हो जाएगी चीजें, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है।